हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल ये स्टडी केन पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए CUET UG होम साइंस का सिलेबस लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग होम साइंस का सिलेबस देखा जाएगा BA का। आइए वीडियो को देखते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, जो आपका होम साइंस का एग्ज़ाम है BA होम साइंस का, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड और पेन पेपर दोनों मोड में हो सकता है। ये NTA के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो पेन पेपर मोड पे ही भी पेपर हो सकता है, अदरवाइज कंप्यूटर बेस्ड। और आपने जो मीडियम चुना होगा एग्ज़ाम का, जैसे कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे तो वो हिंदी मीडियम से पेपर दे सकते हैं, हिंदी में पेपर रहेगा उनके लिए। और अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनके लिए पेपर जो होगा वो इंग्लिश में होगा। तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा आपका लैंग्वेज सेक्शन होगा। लैंग्वेज सेक्शन में आपका हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आपके पेपर रहेंगे। 2 लैंग्वेज के क्वेश्चंस आएंगे। जो बच्चे हिंदी के होंगे वो हिंदी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और जो बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज लिया होगा तो वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस सेक्शन में आपका जो है कुल मिलाकर आपका 40 प्रश्न, 50 में से आपको 40 प्रश्न करने होंगे। 50 प्रश्न रहेंगे जिनमें से आपको 40 प्रश्न करने होंगे। किसमें? तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में। नेक्स्ट आपका रहेगा डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपने 12th जिस भी सब्जेक्ट से पास किया है वो आपका आएगा। तो जैसे कि अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको होम साइंस के कुल आपको 50 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्न करने होंगे। इसमें भी आपको कितने करने होंगे? 40 प्रश्न 50 में से। और तीसरा जो सेक्शन रहेगा वो आपका रहेगा जनरल टेस्ट। इसमें आपका जनरल टेस्ट में GK, करेंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इस मीन्स आप गणित के सामान्य प्रश्न जिसमें अंक गणित, बीज गणित, मेंसुरेशन, सांख्यिकी, ज्यामिति से जुड़े प्रश्न जो होते हैं ये सभी आएंगे। और साथ ही जो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होती है ये भी आएंगे। और इसमें आपको कुल कितने प्रश्न रहेंगे? तो 60 रहेंगे, जिसमें से आपको करने कितने होंगे? तो 50। तो टोटल आपको ध्यान दीजिएगा 50 में से शुरू में 40 करने हैं प्रश्न, फिर 50 में से आउट ऑफ 40 करना है। तो टोटल आपके ध्यान दीजिएगा 40 और फिर 50, यानी कि आपके कुल कितने हो गए? 130 प्रश्न आपको करने होंगे। कितने आपको टाइमिंग कितनी मिलेगी? तो कुल मिला के आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। तो आपको समझा ना कि पहले सेक्शन में से आपको 40 प्रश्न करने हैं, दूसरे सेक्शन में भी आपको 40 प्रश्न करने हैं, और जो तीसरा सेक्शन जनरल टेस्ट होगा उसमें आपको 50 प्रश्न करने हैं, यानी टोटल आपको 130 प्रश्न करने होंगे। आइए अब आपका हम लोग होम साइंस का सिलेबस देखते हैं। तो होम साइंस में आपको करना क्या क्या है? तो आपका जो NCERT का बुक होगा 12th का, उसके हिसाब से आपको 50 प्रश्न, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि 50 प्रश्नों वाले एक प्रश्न पत्र में से 40 प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता होगी। तो उसमें से जो भी आपको प्रश्न आएंगे उसमें से 50 में से आप कोई भी 40 सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो आपका यूनिट इकाई 1 दे रहा है पेपर में, इसमें आपका क्या आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये इसके अंतर्गत आप पोषण मतलब कि पोषण आप जानते ही हैं, खाने से हमें जो पोषण मिलता है विभिन्न खाद्य पदार्थों से। तो उसमें देखिए इसमें क्या क्या आएगा? तो नैदानिक पोषण और आहारिका, जिसमें इसके पोषण का महत्व क्या होता है, आहार चिकित्सा उद्देश्य क्या होता है, पोषण विशेषज्ञ की भूमिका क्या होती है, आहार के प्रकार, आहार कितने प्रकार के होते हैं, और कार्यक्षेत्र और जीविकाएं, इसको कैसे इंसान अपना प्रोफेशन बना सकता है, ये सभी इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट इसी यूनिट के अंतर्गत आएगा जन पोषण और स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे?
तो जन स्वास्थ्य और पोषण की अवधारणा क्या होती है, भारत में पोषण संबंधी समस्याएं क्या हैं। जैसे आपको पता है कि सभी को समान समान रूप से पोषण खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाता है सबकी ज़रूरतों के हिसाब से, तो ये सभी समस्याएं इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर पोषण संबंधी समस्याओं के से निपटने के लिए रणनीतियाँ, रणनीति में देखिए सरकार के द्वारा विभिन्न जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो भी इसमें आएगा। फिर कार्य क्षेत्र और जीविकाएं इसमें भी आ गया, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसी यूनिट के अंतर्गत आ रहा है कि खान पान और भोजन सेवा प्रबंधन। तो इसमें क्या क्या आ रहा है कि खाद्य सेवा प्रणाली के प्रकार कितने होते हैं, फिर खाद्य सेवा के में प्रबंधन कैसे किया जाता है, और कार्यक्षेत्र और जीविकाएं, फिर इसमें ये आ गया, तो इसको भी ध्यान देना है हमें। इसी यूनिट में जो चौथा भाग है वो कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में। बुनियादी अवधारणा, खाद्य विज्ञान क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य निर्माण, ये सभी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का विकास और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर प्रसंस्कृति और भोजन का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, ये इसके बारे में पढ़ना है। और कार्य क्षेत्र और जीविकाएं, इसके अंतर्गत भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा, विभिन्न प्रकार के खाद्यों की गुणवत्ता को हम कैसे आंकते हैं उनके बारे में, और कैसे हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इस यूनिट में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बुनियादी अवधारणाएं क्या होती हैं, खाद्य सुरक्षा, खाद्य संदूषण और खाद्य अपमिश्रण, यानी खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार की जो मिलावट कर दी जाती है, तो किस किस पदार्थों की कैसे मिलावट की जाती है और कैसे हम उसे पहचानेंगे, ये सभी ये इस टॉपिक के अंतर्गत आएगा। फिर सरकार के द्वारा विभिन्न जो मार्क दिए गए हैं, विनियमन, वो जो भारत सरकार के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जो मान्यकृत हैं, तो ये सभी मार्क हमें पढ़ना है। जैसे ISI मार्क होता है, इको मार्क होता है, इन सभी से संबंधित प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं आपके, तो इसके बारे में पढ़ना है। फिर खाद्य सुरक्षा प्रबंधन तंत्र क्या होता है, और फिर इससे भी संबंधित जो कार्यक्षेत्र और जीविकाएं हैं उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आइए, अब हमारा आया यूनिट 2 यानी इकाई सेकंड आ रहा है। इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो इसके अंतर्गत हमें मानव विकास, जीवन काल और दृष्टिकोण पढ़ना है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक आएगी इस यूनिट के अंतर्गत, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बच्चों का प्रारंभिक बाल्यावस्था में कैसे देखभाल की जाती है और उनको शिक्षित कैसे किया जाता है, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। अब देखिए इसमें दे रहा है NCF सिद्धांत और उद्देश्य क्या होता है, शिशु केंद्र दिवस, देखभाल केंद्र और नर्सरी स्कूल की जो अवधारणाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के बच्चों की जो स्कूल में कैसे देखभाल की जाती है, उनको कैसे शिक्षा दी जाती है, ये सभी इसके अंतर्गत आएगा, ये सभी टॉपिक। फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो दृष्टिकोण दिए गए हैं, जैसे इसमें दे रहा है कि पियागेट और वाइगोत्स्की का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके अंतर्गत भी इसके कार्यक्षेत्र और जीविकाएं क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ये नॉर्मल टॉपिक है जो हर यूनिट में हर टॉपिक के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट फिर हमें पढ़ना है इसी यूनिट 2 के अंतर्गत क्या पढ़ना है कि विशेष शिक्षा और सहायक सेवाएं क्या होती हैं, जिसमें दिव्यांगता, फिर विशेष शिक्षा के तरीके क्या होते हैं, कार्यक्षेत्र और जीविकाएं। ध्यान दीजिएगा जो दिव्यांगता होती है तो उसमें कई प्रकार की होती है, कुछ जैसी होती है वैसी उसकी शिक्षा दी जाती है, जैसे कि कुछ लोगों के सुन नहीं पाते हैं, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोग देख नहीं पाते, तो दिव्यांगता के आधार पे उनकी शिक्षा दी जाती है उनको, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। फिर है यूनिट 2 के अंतर्गत आपका थर्ड टॉपिक क्या है कि बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों के लिए अलग कार्यक्रम होते हैं, युवाओं के लिए अलग और बुजुर्गों के लिए अलग, तो उनके किस किस आधार पे उनको कौन कौन से कार्यक्रम हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए अब इकाई यूनिट 3 आ गया, इकाई 3। अब इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, तो वस्त्र एवं परिधान पढ़ना है। वस्त्र एवं परिधान के अंतर्गत आपका क्या आ रहा है, पहला टॉपिक इसमें है वस्त्र एवं परिधान के डिज़ाइन। ध्यान दीजिए कि जो कपड़े होते हैं वस्त्र, उसके डिज़ाइन,
उसमें कौन कौन सी डिज़ाइन होती है, संरचनात्मक और अनुपयुक्त, इसके बारे में, डिज़ाइन के तत्व क्या क्या होते हैं, डिज़ाइन के सिद्धांत क्या होते हैं और इसके कार्यक्षेत्र और जीविकाएँ क्या है, इसके बारे में हम लोग को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका फैशन और डिज़ाइन और व्यापार। ध्यान दीजिए, वर्तमान जो समय है फैशन का ही है। अब इसमें किस प्रकार से इसको व्यापार को इस फैशन डिज़ाइन के माध्यम से आप अपने व्यापार को कर सकते हैं, क्या क्या उसमें आपको विकास की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें, और इसका इतिहास क्या रहा है, इसके अंतर्गत हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर है नेक्स्ट आपका इसी यूनिट के अंतर्गत कि वस्त्र उद्योग में उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण, कैसे हम अपने वस्त्र की क्वालिटी को अच्छा और बेस्ट बनाए रखें, उसमें क्या क्या उपयोग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 3 के ही अंतर्गत आपको पढ़ना है कि संस्थाओं में कपड़ों की देखभाल और रख रखाव। ध्यान दीजिए, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं जो कपड़ों से संबंधित होती हैं, वहाँ पे बहुत ढेर सारे कपड़े एक साथ आ के रखाते हैं, तो वहाँ पे हमें कपड़ों को कैसे, जैसे कपड़े का निर्माण भी हो रहा है, धागों का निर्माण हो रहा है, तो कैसे रखना है, उनकी धुलाई, सुखाने और इस्त्री करने के तरीके, साथ ही लॉन्ड्री कैसे की जाए, ये सभी हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप यूनिट 4 आ गया, इकाई 4, इसमें संसाधन प्रबंधन के माध्यम बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संसाधन क्या होते हैं तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे मानव संसाधन प्रबंधन कैसे, मानव संसाधन यानी मनुष्य के द्वारा जो हम कार्य लेते हैं, मनुष्य के श्रम के द्वारा, श्रम उसकी बुद्धि के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। तो इसमें HRM का महत्व और कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कार्य क्षेत्र और जीविकाएं, मतलब इससे कैसे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, इसका क्षेत्र कितना है, ये बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी में दूसरा टॉपिक है आतिथ्य प्रबंध में विभिन्न आतिथ्य प्रतिष्ठानों की अवधारणा, अतिथि चक्र क्या होता है, आतिथ्य संगठनों के में विभाग, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग, खाद्य और पेय पदार्थ, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। ध्यान दीजिए, उपभोक्ता शिक्षा संरक्षण, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग उपभोक्ताओं की समस्याएं क्या होती हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 उपभोक्ता अधिकार और जिम्मेदारियां आया, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक को, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर मानक, विभिन्न जो देखिए मानक वापस फिर से आ गया, तो इसमें मानकों के अंक में जैसे IS मार्क है, एग मार्क है, फेसाई है, हॉल मार्क है, सिल्क मार्क है, वूल मार्क है, इको मार्क है, ये सभी मार्क से रिलेटेड प्रश्न कोई भी आ सकता है। फिर स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन जो विभिन्न बनाए जाते हैं उनके बारे में, और फिर कार्यक्षेत्र और करियर, इसमें कौन कौन से कार्यक्षेत्र और करियर हम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा इकाई जो है यूनिट 5 है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है संचार और विस्तार। तो इसमें संचार और विस्तार के यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो पहला टॉपिक है विकास, संचार तथा पत्रकारिता। अब इसमें क्या है, तो बुनियादी अवधारणा क्या होती है विकास की, विकास पत्रकारिता की और विकास संचार की, कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये सारे टॉपिक हैं, तो इसको हमें पढ़ना है। फिर संचार के तरीके कौन कौन से होते हैं और इसके कार्यक्षेत्र और जीविकाएं, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। फिर है जनसंचार माध्यम, प्रबंधन, डिज़ाइन और उत्पादन। ध्यान दीजिए, संचार माध्यम, जैसे हमें अपने प्रोडक्ट को विभिन्न लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें संचार का ज़रूरत पड़ता ही है। अब हम मीडिया योजना, मीडिया डिज़ाइनिंग और प्रोडक्शन, मीडिया मूल्यांकन और प्रतिक्रिया, और कार्यक्षेत्र और जीविकाएं, ये सारे टॉपिक हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका इकाई 6 यानी कि यूनिट 6। अब इसमें क्या है कि गृह विज्ञान शिक्षा के बाद जीविका विकल्प, तो गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में स्व और मजदूरी रोजगार के जीविका विकल्प, यानी गृह विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंतर्गत आएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने सारे टॉपिक समझाए हैं इससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पे टेस्ट सीरीज़ बनाऊंगी, क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। तो अगर आप ने CUET UG होम साइंस से फॉर्म फिलअप किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका जो है होम साइंस का प्रिपरेशन एग्ज़ाम का होता रहे।
मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, सैम्पल पेपर भी है, आप मॉडल पेपर भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो उससे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं और ध्यान से तैयारी भी कर सकते हैं कि पेपर कैसा आता है। इस सिलेबस का मैं इंग्लिश वर्जन भी आपको शो कर रही हूँ। जिन बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम होगी तो वो इंग्लिश को देख के समझ लेंगे। आइए इस सिलेबस का इंग्लिश भी देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये है इस जो हो आपका CUET BA होम साइंस का जो है होम साइंस का सिलेबस है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। इसमें आपको 6 यूनिट है, अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया। ध्यान दीजिए, पहले यूनिट में क्या है, न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। फिर दूसरा यूनिट जो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका फैब्रिक एंड अपरेल। चौथा यूनिट है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट। पांचवा यूनिट है आपका कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। और 6 यूनिट जो है आपका क्या है, करियर ऑप्शन आफ्टर होम साइंस एजुकेशन। तो ध्यान दीजिए, आपने अगर होम साइंस एजुकेशन से अपनी स्टडी कंप्लीट की है तो आप बहुत सारे फील्ड में जॉब कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। तो किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, उसी से रिलेटेड इस टॉपिक में हमें पढ़ना होगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको होम साइंस BA CUET की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों में भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।